ये जो लोन रिपेमेंट है इसमें डिले है और सिग्निफिकेंट डिले है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आरबीआई ने 125% की रिस्क वेटेज कर दी थी फॉर अ बैंक। कम लोन देगा तो नीचे पैसा कम पहुंचेगा। एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस बैंक्स के स्टॉक्स कैन डू वेरी वेल इन द शॉर्ट टू नियर टर्म फ्यूचर। और 2025 इज गोइंग टू बी अ मेजर टाइम जब हम सब मल्टी बैगर्स भर के उठा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, आपको पता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर है, बट 2024 में बैंकिंग सेक्टर मतलब लोगों ने बहुत इसको कोसा है। इस सेक्टर में बिल्कुल भी लो की रिटर्न्स नहीं है। अगर आप देखेंगे फैक्चुअली तो 2024 में निफ्टी 8.8% रिटर्न दिया। वो भी 8.8 इसलिए क्योंकि सितंबर 2024 के बाद निफ्टी नीचे आ गई, वरना तो और भी हाई रिटर्न आता। वहीं पे 2024 में बैंक निफ्टी का रिटर्न वाज ओनली 5.5%। बट 2025 में सर काया ही पलट गई है, जहां पे 2025 में निफ्टी ने दिया है 2.7% रिटर्न अभी तक और बैंक निफ्टी 8.6% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। जहां पे स्टॉक्स लाइक आईडीएफसी, जहां पे स्टॉक्स लाइक एसजीएफसी, आईसीआईसीआई बैंकिंग स्टॉक्स आर नाउ डूइंग वेल। एंड फोरकास्ट की आप मानेंगे, एनालिस्ट की मानेंगे तो दे हैव स्टिल अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन देम। बट आपको पता है सिचुएशन क्या है, मैं आपको दूंगा डेटा, मैं आपको दूंगा रिसर्च, मैं आपको दूंगा हर एक चीज़। एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सब सोर्सेज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, सो आप खुद भी चेक कर पाएँ और फिर खुद डिसाइड कर पाएँ कि क्या बैंकिंग सेक्टर में आपको दम लग रहा है। लेट्स गो। तो मैं ना आपको पूरा एक समरी दे रहा हूँ तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। फिर जो मैं आपको डेटा बताऊंगा ना वो फिर आप उसको अपने दिमाग में अच्छे से प्रॉपर्ली प्लेस कर पाओगे कि बेसिकली डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2020, 21, 22, 23 सर इन 3-4 सालों में बैंकिंग सेक्टर वाज अमेजिंग। मतलब यू सी मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स सब ने ही बहुत छप्पर पड़ के है। बैंकिंग स्टॉक्स हम सब इन्वेस्टर्स के फेवरेट बन गए थे। अब आते हैं साल 2024। अब 2024 में क्या हुआ सर, थोड़ा गेम रिवर्स होने लग गया। बैंकिंग स्टॉक्स की मैं बात करूँ ना, इनके एनपीएस बढ़ने लग गए। स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस एनपीएस बढ़ने लग गए और माइक्रो फाइनेंस जो एनपीएस बढ़े तो एनबीएफसीज का काफ़ी नुकसान हुआ। एंड बैंक्स जैसे आईडीएफसी फर्स्ट, ये काफ़ी माइक्रो फाइनेंस पर अपना बिजनेस उन्होंने बढ़ाया था, उनका काफ़ी हिट हुआ। एंड ये ना मैंने चैनल पे पहले भी डिस्कस किया कि ये बहुत ही एक स्कैरी और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ऑफ अ रिसेशन कमिंग। वो ये होता है कि जब एक बुल रन होता है ना तो इतना मज़ा आएगा आपको। आप देखोगे कि जब बुल रन होता है तो कस्टमर और बिजनेस दो लोग होते हैं, ये दोनों बैंक से पैसा खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। दे वांट मोर एंड मोर लिक्विडिटी। कस्टमर अच्छा करे तो ही वांट्स अ बिगर कार, ही वांट्स मोर लोन एट ए चीपर रेट एंड ईजियर एंड कन्वीनियंस। वहीं पे जब बुल रन हो चल रहा होता है तो बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है, धंधा भी अच्छा चलता है, तो बिजनेसमैन बोलता है यार और एक्सपैंड करो और एक्सपैंड करो। बिजनेसमैन भी फैक्ट्री खोलने में या रिस्क लेने में बैंक से पैसा लेके और वो बड़ा काम करने के लिए और वो जाते हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ बुल रन। को दिख रहा है कि भाई इतनी ग्रोथ है, 2-3 साल की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, आगे भी आप इन देयर माइंड वो वही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये बड़ा नेचुरल है। बट यहीं पे क्या होता है, जब बुल रन पीक में होता है, बबल टाइप होता है, तो ज़्यादातर लोग बहुत ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को और लोन्स दे देते हैं। और उस बुल रन की पीक में बैंक्स भी बड़ी ईजिली लोन दे देता है, बिकॉज बैंक्स को भी पता है कि भाई बुल रन चल रहा है, लोग तो लोन वापस लौटा ही देंगे, उनका भी प्रॉफिट हो रहा होता है। यहीं पर फिर जब एनपीएस होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जब बेरन हुआ, जो बिजनेसमैन ने सोचा था कि हम इतने पैसे कमाएंगे, इतना ये करेंगे, वो होता नहीं है, उनके एनपीएस होते हैं। छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस एनपीएस होने लग जाते हैं एंड दैट इज द स्कैरी पार्ट। अब सेम चीज के सिम्टम्स हमें 2024 में देख रहे थे जब माइक्रो फाइनेंस लोन्स एनपीएस हो रहे थे। तो आरबीआई ने क्या किया सर, पहले ही उससे पहले कोई दिक्कत हो, उन्होंने बैंक से लिक्विडिटी खुद ही खींच ली, पप कर खींच ली कि बैंक्स गिरे ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट द मार्केट। दूसरा आप देखोगे 2024 में एक बैंक्स को कंपटीशन ये भी था कि इतने सारे नए बैंक्स खोल रहे हैं और आपने देखो कितने बैंक्स आपको सेविंग्स अकाउंट में दे रहे हैं 4%, 5%, 8% तक सेविंग्स अकाउंट में ऑफर चले गए हैं। तो बैंक्स का एक तो एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया फॉर कस्टमर, क्योंकि बड़ा महंगा पड़ा है कस्टमर लेना, एंड वो मार्जिन कम हो गए। दूसरी चीज़ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड था कि बैंक्स में लोग आजकल एफडी में पैसे डाल ही नहीं रहे थे और 2024 में इसको बहुत मेजरली देखा गया है, बिकॉज अंकुर वारिको जी की वजह से और ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से एफडी तो गाली बन गई है। तो एफडी में कोई पैसा डालना नहीं चाहता, सब डाल रहे पैसा म्यूचुअल फंड में। तो बैंक सब देख रहे हो इस सिचुएशन में टक गए थे। बट अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि अब टाइम आ गया है बैंक्स को दोबारा जगाने का,
अब जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था उनकी पावर्स क्या है, उसी तरह आरबीआई अब बैंक को याद दिलाने वाला है कि तुम्हारी पावर क्या है, और आरबीआई बैंक्स को देने वाला है भर भर के लिक्विडिटी की। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, चला दे हमारा स्टॉक मार्केट, भगा दे अपना बाजार। दिस इज व्हाट दे वांट। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या, अब आपको लग रहा होगा आरबीआई ने लिक्विडिटी कैसे बढ़ा रहे होंगे, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। नहीं सर, दैट इज नॉट द मेन फोकस। मेन फोकस है ऑलरेडी बैंक्स में जो पैसा अटका हुआ है उन प्रोसेसेस और सिस्टम्स को ईजी करना, अप टू डेट करना, सो दैट इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े। जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंक्स लोन आसानी से दे पाएंगे, जितनी आसानी से लोन दे पाएंगे उतना कस्टमर्स बिजनेस का फायदा होगा, जितना इनका फायदा होगा उतना ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं जाता हूं डिटेल में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है, आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए। एंड आगे बढ़ने के पहले आई हैव टू रिमाइंड यू कि इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट्स। ये सब फैक्टर्स हम पढ़ते रहेंगे, बट ये फैक्टर्स अभी भी शॉर्ट रन का गेम होगा। आप देखोगे कि विद इन कमिंग 1 month 2 months और दिस बैंकिंग सेक्टर कैन डू वेल और बैड, तो ये उसके लिए ड्रॉ करेगा, बट ये लॉन्ग टर्म आपको हेल्प नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, हाउ डू द मार्केट्स वर्क, व्हेन डू द मार्केट्स ओवरटर्न। और 2025 इज गोइंग टू बी अ मेजर टाइम जब हम सब मल्टी बैगर्स भर के उठा सकते हैं। ये साल ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से और भी देने की क्षमता रखता है। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दोस अपॉर्चुनिटीज एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड, मेरा एक पूरा वेबिनार है, मेरे साथ बैठो। संडे को आपको मुझे 3-4 घंटे देने पड़ेंगे और मैं एंड टू एंड आपको समझाऊंगा। साइकोलॉजी मास्टर क्लास पेड है, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ एवरी मनी यू स्पेंड ऑन इट एंड मोर इंपॉर्टेंटली एवरी सेकेंड यू स्पेंड ऑन इट। इट्स गोइंग टू बी वर्थ फॉर योर टाइम ऑन योर संडे। सो लिंक नीचे है, डेफिनेटली चेक इट आउट। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है कैश रिजर्व रेशियो में। अब आरबीआई ने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया और अब हो गया है ओनली 4%। अब सिर्फ इसका 50 बेसिस पॉइंट्स का एडवांटेज ये हुआ है सर, 1.16 लाख करोड़ पैसा बैंक्स में अब फ्री अप हो गया है और वो लिक्विडिटी सीधा जाएगी इकोनॉमी में। सिर्फ सीआरआर रेशियो को कम करने से आप देखेंगे इतना पैसा बैंक के पास अब अवेलेबल हो गया है, जो पैसा जाएगा या तो बिजनेसमैन के हाथों या कस्टमर्स के पास, बेसिकली इकोनॉमी को बेनिफिट देगा। सेकेंड पॉइंट आता है आरबीआई रूल्स ऑन बैंक्स लेंडिंग मनी टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस। अब सिचुएशन क्या होती है, आप देखेंगे सबसे ऊपर आता है एक बैंक। ठीक है, बैंक क्या करता है, बैंक लोन देता है एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को, और ये एनबीएफसीज फिर लोन देती हैं रिस्कियर वाली लोन्स। मतलब काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंक लोन्स नहीं दे पाता बिकॉज बैंक्स को पेपर वर्क चाहिए, बैंक्स को बहुत क्रेडिबिलिटी चाहिए, बट वो सारे रूल्स एनबीएफसी से अप्लाई नहीं होते, बट इसके लिए एनबीएफसी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी जांच करते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी, मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रो फाइनेंस के बैड लोन्स बढ़ गए थे। ठीक है, वो एक्चुअली अभी भी बढ़े हुए हैं। आप देखो माइक्रो फाइनेंस में जो लोन डिलेज हैं दिसंबर 2024 में वो 6.4% थे। मतलब 6.4% लोगों का लोन डिले हुआ है फ्रॉम 31 टू 180 डेज के बीच में, और यही चीज़ दिसंबर 2023 में थी सिर्फ कि सिर्फ 2%। तो ये जो लोन रिपेमेंट है इसमें डिले है और सिग्निफिकेंट डिले है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और इसकी वजह से सर इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कोई और लोन देना भी नहीं चाहता। जो नए लोन्स माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हैं वो 29% से कम हो गए, और इसलिए स्टॉक्स लाइक आईडीएफसी, स्टॉक लाइक टायर सी बैंक्स के स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स ने बहुत गंदा परफॉर्म किया जिनका भी माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर था। इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड थिंग, बट अब आरबीआई वांट्स टू चेंज इट। तो आरबीआई ने क्या किया था कि एक रिस्क वेटेज होती है, आरबीआई ने 125% की रिस्क वेटेज कर दी थी फॉर अ बैंक टू इफ दे वांट टू लेंड मनी टू अ एनबीएफसी और टू अ माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफकोर्स बैंक क्या करेगा, अपना पैसा कम इनको लोन देगा, कम लोन देगा तो नीचे पैसा कम पहुंचेगा। दिस इज हाउ आरबीआई टाइटन द एंटायर थिंग। बट अब आरबीआई ने इसको ठीक करने के लिए क्या कर दिया है कि जो रिस्क वेटेज है फॉर अ बैंक टू गिव मनी टू अ एनबीएफसी और टू माइक्रो फाइनेंस फ्रॉम 125% हैज कम डाउन टू 75%। और ये जो चेंज है इज इफेक्टिव इमीडिएटली। अब आप ये सोचिए, बैंक्स आर इन अ मच बेटर सिचुएशन टू गिव मोर लोन टू देम, थोड़ा हाई रिस्क में लोन देंगे, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी भी हाई। फिर आता है थर्ड पॉइंट जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब आरबीआई और क्या चीजें अपना रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए वो कर क्या रहे हैं, बैंक्स के पास जनरली बॉन्ड्स होते हैं या कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ज्यादातर बैंक्स के पास होती हैं। आरबीआई बैंक से डायरेक्टली वो खरीद रहा है। 10,000 करोड़ का आरबीआई ऑलरेडी खरीद चुका है ऑन 24 जैन, और आगे जाके आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग टू डू मोर ऑफ दिस। तो आप खुद देखिए बैंक के पास लिक्विडिटी कितनी बढ़ गई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आरबीआई ने ये भी बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे तो हम बैंक्स को पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे कि बैंक्स को पता होगा कि हमारे पास लिक्विडिटी आने वाली है, तो उस लिक्विडिटी को वैसे से प्लेस कर सकते हैं और अपना पूरा प्लान बना सकते हैं। सो दे आर हेल्पिंग द बैंक्स इन एडवांस। फिर आता है इसका फोर्थ पॉइंट कि आरबीआई $14.71 बिलियन मतलब 1.25 ट्रिलियन रुपीज
आरबीआई इतने पैसे के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रही है। जब आरबीआई इतना गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगी तो चाहे वो बैंक के पास हो या वो बॉन्ड गवर्नमेंट के पास हो, हाथों में जाता है पैसा, इनके हाथों में जाएगा लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी फ्लो करती है इकोनॉमी में। एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट अभी खरीदने वाले हैं वो 6 मई को खरीदेंगे फॉर 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। उसके बाद 3 ट्रांचेस और आएंगी, जो एक 9th मई को होगा, फिर 15th मई को होगा और 19th मई को होगा। एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस बैंक्स के स्टॉक्स कैन डू वेरी वेल इन द शॉर्ट टू नियर टर्म फ्यूचर। फिर आता है 5th पॉइंट, LCR विच इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बेसिकली ये दिखाता है कि आरबीआई ये बोलता है कि अगर एक बैंक के पास 100 रुपए है ना, अब कस्टमर्स सारे के सारे 100 रुपए तो एक झटके में मांगने नहीं वाले, बट आपको कम से कम कुछ अमाउंट मिनिमम, जो LCR इसको बोलते हैं, अपने हाथ में रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज दैट मनी बिकॉज कस्टमर्स उसको मांगने आ सकते हैं। अब जितना ये रेशियो हायर होगा उतना ही बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी। अब आरबीआई नोटिस किया है बिकॉज ऑफ यूपीआई एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लोग पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे बैंक से, वो पैसा घूम ही जा रहा है इकोनॉमी में। डिजिटल करेंसी बन गई है विच इज सो स्ट्रॉन्ग। इसके एडवांटेजेस मैं आपको भी बताता हूँ। तो आरबीआई बोल रहा है कि पहले जो भी ऐसे करेंसी घूमती थी, एक्सचेंज होती थी, उसका 5% बैंक को अपने कस्टमर का पैसा अपने पास लिक्विड रखना पड़ेगा कि विड्रॉल हो सकता है। अब उसको रिड्यूस करके कर दिया है 2.5%। मेड इट सो ईजियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू बैंक विड्रॉ कोई कर ही नहीं रहा है, सब तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आरबीआई का डेटा दिखा रहा है पूरा। इसके बाद आरबीआई ने एक और चीज़ देखी है, जो कस्टमर्स ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके लिए आरबीआई ने बोला है कि उन सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए आप उनका 12.5% मनी अपने हाथ में रखो। एंड जो कस्टमर्स बहुत कम डील करते हैं, ज़्यादा डील करते ही नहीं है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते, उनके लिए सिर्फ 7.5% मनी वो अपने पास रखो एज अ LCR। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यूपीआई से सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी इजी नहीं हो रही है सर, यूपीआई से ये भी हो रहा है कि वो पैसा हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, ट्रांजैक्शन बढ़ा रहा है। मतलब only because of UPI we have gone so ahead in our financial future in India. I can't even, मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, बोलने में भी लगता है कि भाई कितने 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 इसके बेनिफिट्स हैं, बट ऑल ऑफ यू रियलाइज, एंड ये बहुत बड़ा बेनिफिट आप देखेंगे कि कैसे बैंक्स में LCR को कम करते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा है। लेकिन डायरेक्ट फायदा वैसे आपको एक और चीज़ से भी है, वो होगा इफ़ यू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, और कमेंट करके हमें बताओ वीडियो कैसी लगी, यू अग्री विद अस, डिसएग्री विद अस, व्हाटएवर। व्हाई? बिकॉज मैं आपसे एंगेजमेंट बढ़ाने को बोल रहा हूँ, आपके लिए तो ये फ्री है, बट वो आपका छोटा सा एफर्ट हमें इतना मोटिवेट करता है बिकॉज हर वीडियो के पीछे कम से कम 10 to 20 मैन आवर्स जाते हैं टू वर्क ऑन वन वीडियो, एक फाइनल प्रोडक्ट को देने के लिए। सो दैट्स वन स्मॉल थिंग वील रियली अप्रिशिएट। एंड इफ यू थिंक ना कि भाई इतना सब्सक्राइब के लिए मत बोलो, कोई नहीं, चैनल पे 2-3 वीडियोस और देखो, अच्छी लगी फिर सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 पॉइंट आ जाता है रेपो रेट। अब रेपो रेट को 6.5 से कम करके 6% कर दिया है, विच अगेन इज फैंटास्टिक। फिर आ जाता है जो एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूव कर रही है, ठीक है। विद टाइम जो FPIs हैं उनका भी बढ़ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हर एंगल से बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। और दूसरा आपको एक चीज़ बताऊँ, अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अब ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा आपको ग्राफ तो नहीं दिखा पाऊंगा पिछले 3-4 महीने का प्राइस का डेटा, बिकॉज वो सेबी गाइडलाइंस है एंड वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। बट यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू को मैं देखूंगा, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ना आर वेल बिलो देयर 10-year एवरेज। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें, और हम तो सर यहाँ पे सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जहाँ पे ये स्टॉक्स फंडामेंटली थोड़े वीक हो गए, थोड़ी बेटर प्राइस में आ गए फॉर अस टू बाय। आज मैं कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे निफ्टी 500 कंपनीज में, ओवरऑल 40% जो पैट था निफ्टी 500 का, वो था फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को, और अब वो हो गया है ओनली एट 25%, जबकि इकोनॉमी में स्कोप और ग्रोथ का फैक्टर इतना बाकी है। हाँ, इसके दूसरे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं कि दूसरे सेक्टर्स हैव स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल और बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ने इतना स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं किया, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली मेरे ओपिनियन लगता है फाइनेंस सेक्टर का टाइम आ गया है। बैंकिंग सेक्टर तो वैसे ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है, एंड आई पर्सनली फील लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर के लिए ना ये सिर्फ शुरुआत है ग्रोथ की। आपका इसमें क्या टेक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.